हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज एच लुकअप फंक्शंस। एक्सेल में एच लुकअप का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, एच लुकअप को समझने के लिए हम हमारी सीट पर चलते हैं। तो दोस्तों, एच लुकअप, एच प्लस लुकअप, एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और लुकअप का मतलब होता है दोस्तों देखना। दोस्तों, किसी डेटा की बेस के आधार पर आपको हॉरिजॉन्टल डेटा देखना है, तब हम एच लुकअप का यूज करते हैं। एच लुकअप का सिंटैक्स फॉर्मूला क्या होता है। एच लुकअप, उसके बाद जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल, फिर एच लुकअप, उसके बाद ये लुकअप फॉर्मूला आ जाता है, ओपन हो जाता है। लुकअप वैल्यू, सबसे पहली लुकअप वैल्यू, जैसे किस डेटा के आधार पर हमें डेटा फाइंड करना है। जैसे राम है, हमें राम का हॉरिजॉन्टल डेटा फाइंड करना है, तो राम हमारी लुकअप वैल्यू हो गया। टेबल एरे, टेबल एरे मतलब जिस टेबल से हमें डेटा फाइंड करना है वो टेबल। फिर तीसरा नंबर हो गया हमारा रो इंडेक्स। रो मतलब जिस रो से डेटा उठाना है। जैसे राम का डेटा, हमें राम की सैलरी उठानी है, राम का पीएफ उठाना है, राम का ईएसआई लेना है, राम की टीडीएस लेना है। हमें किस चीज़ को फाइंड करना है, कौन से रो को फाइंड करना है, वो रो का नंबर आ गया। और फिर रेंज लुकअप, जैसे हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए या हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए। एग्जैक्ट के लिए हम 0 यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेट के लिए हम 1 यूज करते हैं। हम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हमारी एक्सेल सीट पर चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सैलरी सीट बनाई हुई है, इसमें राम श्याम सीता इनकी डिटेल दी हुई है। उसके बाद मैंने पीएफ दिया है इनका, उसके बाद सैलरी दी है, एरियर्स दी है। अब कोई आपको कहता है या आप खुद चाहते हो कि मुझे इतनी सीट में से पूजा का डेटा फाइंड करना है, पूजा का पीएफ कितना है, सैलरी कितनी है, एरियर्स कितना है। या तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सीट में जाऊँ, जो कि छोटी सीट है अभी मेरे पास, सीट में जाऊँ और यहाँ से मैं डेटा फाइंड कर लूँ। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से ऐसे ढूंढ लेता हूँ पूजा, तो पूजा की पीएफ है 306, यहाँ पर सैलरी है 1006 रुपये और एरियर्स इसका 500 रुपये। पर नहीं, और यदि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तब मैं क्या फाइंड कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। अब बात करते हैं, तो एच लुकअप से हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों, एच लुकअप देखते हैं पहले। इक्वल एच लुकअप, सॉरी, एच लुकअप लुकअप, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का देखिए, इस यहाँ पे भी मतलब मिल जाएगा। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ ए टेबल और array of value and return the value in the same column from a row you specify। तो एच लुकअप, एच लुकअप, इसके बाद मैं इस पे या तो इस पे डबल क्लिक कर दूं या मैं टैब बटन दबा दूं। जैसे मैं टैब बटन दबाता हूं तो फॉर्मूला ओपन हो जाता है। फिर अब देखिए लुकअप वैल्यू, सबसे पहले क्या मांग रहा है ये हमसे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, पूजा है। तो कौन सा हमारा कॉलम हो गया, B10 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉलम लगा दिया, उस सॉरी कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद ये पूछ रहा है हमारी टेबल एरे क्या है, टेबल एरे। तो टेबल कौन सी होगी हमारी, यहाँ से लेकर दोस्तों जहाँ तक आपकी टेबल जाती है वहाँ तक ये टेबल हो गई। तो इसने देखिए A3 to L16, सॉरी L6, A3 to L6, यहाँ तक की इसने टेबल ले ली। उसके बाद मैं कोमा लगा दिया मैंने। फिर क्या बोलता है ये, रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर, कौन से रो से आप डेटा चाहते हो। तो हमें क्या फाइंड करना, अभी हमें फाइंड करना है पीएफ। पीएफ हमारा कौन सा रो है, इस टेबल के अनुसार देखना है हमें, पूरी सीट के अनुसार रो नहीं देखना। रो हमारे ये होते हैं 1 नंबर 2 3 4 5, ये वाले रो होते हैं। पर हमें यहाँ टेबल से गिनना है। पहला रो हमारा यहाँ से होगा, जहाँ से हमने सेलेक्ट किया A3 से, तो पहला। और उसके बाद पीएफ, हमें पीएफ ढूंढना है, तो सेकंड नंबर पे पीएफ है, तो 2 नंबर पे पीएफ है मेरा, ये रहा 2 नंबर पे पीएफ है, ठीक है, ये मेरा आ गया। उसके बाद मैंने कोमा दबा दिया। फिर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्ट मैच ले लेता हूँ। आप अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हो, मतलब उसके लगभग आएगा डेटा।
एग्जैक्ट में डेटा मिल जाए। तो मैंने 0 दबाया तो एग्जैक्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पूजा की जो पीएफ है 306 रुपये वो वहाँ आ जाएगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए 306 रुपये। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया इस फॉर्मूले को, ये देखिए सुनीता की 310 आ गई, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, चलिए। जैसे ये हो गया, मैं आपको नीचे भी फॉर्मूला एक बता देता हूँ, इसके साथ मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ। एच लुकअप लगा लिया मैंने यहाँ से। फिर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, उसके बाद मैं टेबल एरे ले लेता हूँ, और फिर मैं सैलरी मेरी 3 नंबर पे थी और ये 0। इसके बाद मैं इस पर भी लगा लेता हूँ, एरियर्स पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ, बराबर एच लुकअप फिर पूजा, फिर दिस और फिर कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, 4 0, ठीक है। और ऐसे करके मैंने यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है। अब चलो, अब मेरे को दोस्तों क्या हुआ कि आगे भी सेम पोजीशन में डेटा फाइंड करना था। जैसे वापस से मैंने फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूँगा, हमारी तो आदत है। तो ये मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया। ये कैसे हो गया दोस्तों, ये तो आपकी क्या हुआ, टेबल आपके आगे चली गई, आपने डेटा गलत ले लिया। ये देखिए सब में टेबल आपकी आगे जाती जा रही है। तो हमें दोस्तों इस एरर को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, हमारी टेबल को फिक्स करना है। जैसे हमारी टेबल कहाँ से कहाँ तक की है वो देखो पहले। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ तो इसने कहाँ से लेना था, टेबल हमारी लेनी थी इसने A3 से L16। अब हम इस टेबल को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे दोस्तों कि ये बार बार हिले ना। तो यहाँ से फिक्स करने के लिए हम डॉलर साइन यूज करते हैं। ये देखिए मैंने A के आगे डॉलर लगा दिया, फिर 3 के आगे डॉलर, फिर L के आगे डॉलर, फिर 6 के आगे डॉलर। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारी सीट फिक्स हो गई। और अब मैं जैसे ही फॉर्मूला लगाता हूँ तो डेटा अपने आप आ जाएगा। और ऐसे ही इसमें भी लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं इसको हमारे। ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे भी लगा लेते हैं। ये लो। पर दोस्तों अब आने वाला है आपके पास एक सस्पेंस। ये देखिए जैसे ही मैंने क्या किया दोस्तों, सैलरी के अंदर इंसर्ट कर दिया यहाँ पे एक रो। ये मैंने रो इंसर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया TDS और यहाँ पे डाल दिया मैंने 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे सबका TDS कटा 100 रुपये, ठीक है। अब ये बताइए दोस्तों, ये क्या हो गया, आपकी सैलरी में TDS वाला कॉलम क्यों आने लग गया, सॉरी मतलब रो क्यों आने लग गया दोस्तों। ये तो आपका फॉर्मूला ही फ्लॉप हो गया, एच लुकअप। अब क्या करोगे, ये तो गलत हो गई क्योंकि 3 नंबर पे आपने जो टेबल ले रखी है वो 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे 1 2 और 3 पे तो TDS है और पहले यहाँ पे 3 नंबर पे सैलरी थी। तो आपका फॉर्मूला तो फ्लॉप हो गया। अब सर इसको कैसे सुधारे, इसका क्या इलाज है कि ये जब भी हम कोई चीज़ इंसर्ट करें तो इसका इफ़ेक्ट हटे ना। तो जैसे हम पहले क्या करते हैं, कंट्रोल Z करके हमारी वापस वही स्थिति पर पहुंच जाते हैं, Z कंट्रोल Z। ये देखिए हमारी सैलरी वापस से 1006 है। जैसे मैं वहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे पूजा की सैलरी क्या हो जाती है, वहाँ पे जैसे इंसर्ट करते ही वो वाला कॉलम। पर इसका इलाज क्या है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने 3 नंबर का रो चूज किया है उसकी जगह आपको रो का फॉर्मूला यूज करना है, लगाना है ROW रो, फिर टैब एंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना रो चूज कर लेना, कौन सा था, सैलरी वाला कौन सा, इस पर सैलरी वाले पे क्लिक कर देना, फिर उसको ऐसे एंटर कर देना और एंटर करने के बाद ओके प्रेस कर देना। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये लो, ठीक है। आपकी 1000 सैलरी है पूजा की, देखिए पहले एक बार मैच कर लेते हैं। पूजा
यहाँ पे पूजा, सैलरी 1006, यहाँ पे 1006। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से एक रो इंसर्ट किया, जैसे मैं रो इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से मैंने TDS ले लिया। ठीक है, और यहाँ से जैसे मैंने 200 रुपये कॉपी कर लिया एक बार, थोड़ी देर के लिए हम देखने के लिए, हमारी समझने के लिए हम कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए आपकी सैलरी का जो कॉलम था वो अपने आप चेंज हो गया। आपने B3 किया था, यहाँ पे B4 हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। जैसे आपने ऊपर इंसर्ट किया तो ये ऑटोमेटेड इंसर्ट हो गया, और इससे आपका कोई फॉर्मूले में चेंज भी नहीं हुआ, ये एरियर्स में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स डाला हुआ है। हम इसको भी रो पे कर देते हैं फॉर्मूला लगा के, तो रो फॉर्मूला लगा के और ये एरियर्स यहाँ से चूज कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया, मैं यहाँ से ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट लगा दिया। तो ये देखिए ये एरियर भी आपका फिक्स हो गया। ऐसे करके अब जब भी आप यहाँ पे एरियर के बीच में आप कोई भी एक रो इंसर्ट करोगे तो वो देखिए एरियर आपका वैसा का वैसा है, चाहे कुछ भी डालो, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दे, तो ESI जो भी डालना आपकी मर्जी है। और ये लो, ये चेंज नहीं होगा आपका फॉर्मूला, और आपका फॉर्मूला भी परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।